नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। ये जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है, इसका आज हम साइंस का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। अब साइंस का सेक्शन हम इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों के कंटिन्यूसली कमेंट्स आ रहे हैं कि साइंस का सेक्शन जो है वो डिस्कस किया जाए, तो हम कोशिश करेंगे कि साइंस के सेक्शन भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाया जाए। अभी हम क्वेश्चन नंबर 139 से जो है वो स्टार्ट करेंगे। आपको पता है साइंस के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको हर एक एग्जाम में रिपीटली देखने को मिलेंगे और आपको लगेगा कि क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं पर डेफिनेटली पढ़ रखे हैं। 139 क्वेश्चन में पूछते हैं, राइज ऑफ ऑयल इन अ विक इज ड्यू टू। तो बोलते हैं बत्ती में जो है वो तेल चढ़ना जो है वो किसके कारण होता है। आपने देखा होगा कि एक लैंप होता है, उसमें उसके अंदर एक बत्ती डाली होती है और उसको जब जलाते हैं तो ऑयल खुद ही जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ता रहता है। तो इसके पीछे जो फिनोमेना होता है उसको कहते हैं सरफेस टेंशन ऑफ द ऑयल। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब सरफेस टेंशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ये जो सरफेस टेंशन है इसके कुछ फिनोमिना मैं आपको बताता हूँ। एक तो आपने ऑयल का जान लिया, दूसरा आप जानिए फ्रेश फूड जो होता है वो ज़्यादा टेस्टी होता है। आपने कई बार सुना होगा कि फ्रेश फूड जो है वो ज़्यादा टेस्टी होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसकी लोअर सरफेस टेंशन जो है वो होती है। तो एक ये बात हो गई। दूसरा एग्जाम्पल इसका जानिए कि जो गर्म सूप होता है वो ज़्यादा टेस्टी होता है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड सूप। अब ये क्यों होता है? ये भी सरफेस टेंशन के कारण ही होता है। ये जो सरफेस टेंशन होती है ये हॉट सूप की जो है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड सूप, इसीलिए जो है ये होता है। और एक और जानिए कि इंसेक्ट जो होते हैं, मॉस्किटोज जो होते हैं, ये सब जो है वो सरफेस ऑफ वाटर जो होता है, चाहे वो लेक्स का हो गया या सरफेस ऑफ अर्थ पर कहीं पर भी हो गया, वहाँ पर ये तैर सकते हैं। क्यों तैर सकते हैं? ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो ये सरफेस टेंशन के कारण जो है वो तैर पाते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल आप याद रखिएगा किसके? सरफेस टेंशन के। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 140। बोलते हैं 140 में एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड कमर्शियली फ्रॉम कोल इज कॉल्ड। तो कोल यानी कि कोयले से जो एनर्जी जो है वो उत्पन्न होती है उसे कौन सी एनर्जी का नाम दिया जाता है? उसे कहा जाता है कौन सी एनर्जी? थर्मल एनर्जी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब देखो कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा कि कोयले की जो है, जब लास्ट टाइम आपने सुना होगा कि दिल्ली में जो है वो कोयले की दिल्ली क्या पूरे इंडिया में ही जो है वो कोयले की कमी देखने को मिली। तो आप कह सकते हैं कि कमर्शियली जो एनर्जी कोयले से प्रोड्यूस की जाती है उसको थर्मल एनर्जी कहते हैं। और दूसरा आप जानिए लाइट एनर्जी क्या होती है। लाइट एनर्जी, देखिए लाइट एनर्जी आप समझ सकते हैं, जो एनर्जी लाइट से प्रोड्यूस होगी उसको लाइट एनर्जी कह दिया जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी भी ऑप्शन में दिया गया है। तो पोटेंशियल एनर्जी किसको कहते हैं? देखो पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी ऑब्जेक्ट में स्टोर होती है। एग्जाम्पल के तौर में आपको समझाता हूँ। आपने देखी होगी रबर बैंड। तो रबर बैंड को जब खींचते हैं जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी ही होती है। काइनेटिक एनर्जी ऑप्शन में दिया गया है। काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी ऑब्जेक्ट की एनर्जी होती है उसके मोशन में। जब मोशन में कोई ऑब्जेक्ट होता है तो वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। या फिर आप कह सकते हैं एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? अगर कोई पर्सन जो है वो वॉक कर रहा है तो वो भी एक काइनेटिक एनर्जी में आ जाएगा, जो एनर्जी उसके द्वारा होगी। और कोई बास्केटबॉल को जब फेंकेंगे, थ्रो करेंगे, तो वो भी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में होता है। तो ये काइनेटिक एनर्जी के बेसिक से एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट इज कंस्ट्रक्टेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो विद्युत चुंबक है ये किसके द्वारा बनाया जाता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करें कि ये किससे बनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपने बहुत बार एग्जाम में देखा होगा, परंतु फिर भी जो है डाउट कहीं ना कहीं पर आपको हो जाता होगा। तो ये बनाया जाता है सॉफ्ट आयरन से। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब देखो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है ये कौन से प्रिंसिपल पर जो है वो कार्य करता है, कौन से सिद्धांत पर ये कार्य करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर जो है वो कार्य करता है। कौन सा? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है इसके यूजेस क्या क्या होते हैं। इसके यूजेस क्या क्या होते हैं? एक तो ये यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक बेल्स में, ये इलेक्ट्रिक मोटर्स में भी यूज़ किया जाता है साथ साथ में ही। लाउड स्पीकर जो होते हैं वहाँ पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ आपको देखने को मिल जाएगा। और इसमें जो मेटल यूज़ होती है, इसमें जो बनाने की प्रक्रिया होती है वो सॉफ्ट आयरन से इसको बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 142 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं विच एलिमेंट डज नॉट शो रेडियो एक्टिविटी। तो बोलते हैं कौन सा तत्व जो है इनमें से रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखाता है। रेडियो एक्टिविटी जो तत्व नहीं इनमें से दिखाता है वो कौन सा है? एल्यूमिनियम। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। इट इज़ नॉट अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे? अब देखो यहाँ से पहला क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना है ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? तो ये हेनरी बेक्यूरेल के द्वारा जो था वो डिस्कवर किया गया था, हेनरी बेक्यूरेल के द्वारा। ये आपने ध्यान रखना है। अराउंड 1896 में जो था इन्होंने इसको इन्वेंट किया था या फिर इसमें इन्होंने इसको डिस्कवर किया था।
इसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर काम किया, जैसे मैडम क्यूरी हो गया, उनके हस्बैंड थे पीरे क्यूरी, उन्होंने भी जो था वो इसको लेकर काम किया था। रेडियो एक्टिविटी का एक और क्वेश्चन बनता है, इसके यूनिट जो है वो एग्जाम में पूछ जाते हैं, तो इसका यूनिट है क्यूरी, क्यूरी इसके यूनिट है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब ये आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पता चल गए। देखो जितने भी हम लिंक्ड क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं वो उनसे काफ़ी हेल्प मिलती है। देखा होगा जिन बच्चों ने कांस्टेबल के वो एक साइंस की वीडियो देखी थी, तो वहाँ से 3-4 क्वेश्चन जो था वो एक ही वीडियो से सॉल्व हुए थे, और लिंक करके भी जो था वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस तरह से हेल्प मिलती रहती है, अगर आप डिटेल में जो है वो पढ़ते हैं कहीं ना कहीं पर ज़रूर हेल्प मिलती है। 143 देखिए, बोलते हैं लाइम वाटर बिकम्स मिल्की व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो बोलते हैं चूने का पानी जब हवा के संपर्क में आता है तो दूधिया हो जाता है, किसकी मौजूदगी में जो है ये दूधिया हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपने बेसिक साइंस में पढ़ा होगा, जब आपने बचपन में कभी साइंस पढ़ी होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में आने से ये होता है। लाइम वाटर जो है ये मिल्की हो जाता है ना, जब भी ये जब भी एयर में एक्सपोज किया जाता है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो गैसेस में इस तरह से है कि एटमॉस्फेयर में है अलग अलग गैसेस, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग कितनी परसेंट आती है, कितनी परसेंट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अप्रॉक्सीमेटली 0.03% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। यहाँ पर ऑप्शन में नाइट्रोजन दिया गया है, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, नाइट्रोजन 78% जो है अप्रॉक्सीमेटली एटमॉस्फेयर में है। ऑक्सीजन कितनी परसेंट है, ऑक्सीजन अप्रॉक्सीमेटली 21% जो है वो एटमॉस्फेयर में है। तो ये आप ध्यान रखिएगा अलग अलग गैसेस के बारे में जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं। ये 3 गैसेस तो आपको मोस्टली याद रखनी है, ये तीनों की तीनों गैसेस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास 144 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपने बहुत बार एग्जाम में देखा होगा। कमर्शियल नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो व्यावसायिक नाम है वो क्या है, इसका जो व्यावसायिक नाम है ये है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहलाता है। कई बार पूछ जाता है कि व्हाट इज केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, तो क्या आंसर आएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो इसका नाम है। ये आप इतना सा बस ध्यान रख लीजिए, बहुत है। अगला क्वेश्चन क्या है, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ, तो ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट होता है आप सभी जानते हैं इस बारे में कि ये टंगस्टन से जो है वो बना होता है। परंतु इलेक्ट्रिक बल्ब जो आपका होता है उसके अंदर एक गैस भी होती है, वो कौन सी गैस होती है इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर, तो इसमें एक तो आर्गन गैस होती है, एक इसमें नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन और आर्गन गैस से जो है वो इलेक्ट्रिक बल्ब को फिल किया जाता है, ये ध्यान रखना है पहले आपने। कई बार दोनों गैस ऑप्शन में ना देकर जो है वो एक ही गैस दे दी जाती है, वो कौन सी है, नाइट्रोजन दे दी जाती है, कई बार कोई और दे दी जाती है। इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की थी, थॉमस एडिशन ने जो था वो इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की थी। ये ध्यान रखना है आपने कि इलेक्ट्रिक बल्ब जो था वो इन्वेंट किया गया था थॉमस एडिशन के द्वारा। तो यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच इज नेचुरल पॉलीमर, तो इनमें से कौन सा एक नेचुरल पॉलीमर है, स्टार्च, ऑप्शन डी जो है वो सही है। स्टार्च जो है एक नेचुरल पॉलीमर जो है जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टार्च जो है वो किसका पॉलीमर है, स्टार्च जो है ये ग्लूकोज का पॉलीमर जो है वो है, ये आपने ध्यान रखना है। और कई बार पूछा जाता है कि डाइजेशन ऑफ स्टार्च जो होती है वो माउथ में जो है वो किसके द्वारा की जाती है, वो पिटाइलिन के द्वारा की जाती है। पिटाइलिन आपने ध्यान रखना है, PTYLINE, इसके द्वारा जो है वो डाइजेशन ऑफ स्टार्च जो है वो मुंह में की जाती है। ये आप ध्यान रख लीजिए। ये 3 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों जो है वो एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आगे भी डेफिनेटली पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलते हैं विच विटामिन डेफिशिएंसी काउजेज परनीशियल एनीमिया, तो परनीशियल एनीमिया जो है वो कौन सी विटामिन की कमी से होता है। अब आपको पता है कि विटामिन के अलग अलग रोल जो है वो बॉडी में होते हैं अलग अलग, तो देखो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विटामिन B12। विटामिन B12 जो है ये जो है इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, इसकी डेफिशिएंसी से होता है परनीशियल एनीमिया, ये आपने ध्यान रखना है। और इससे नर्व सिस्टम जो है वो भी थोड़ा डिसऑर्डर में आ जाता है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। विटामिन B12 का जो है वो नाम क्या है, इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, इसको साइनोकोबाल्मिन भी जो है वो कहते हैं। साइनोकोबाल्माइन जो है ये भी इसको कहते हैं। ऑप्शन में विटामिन C दिया गया है, विटामिन C का केमिकल नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी जो कमी होती है इससे क्या होता है, इससे स्कर्वी रोग जो है वो होता है, स्कर्वी रोग आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन में विटामिन D दिया गया है, विटामिन D का केमिकल नाम क्या है, कैल्सीफिरोल जो है वो विटामिन D का केमिकल नाम है, ये भी ध्यान रखिए। बच्चों में रिकेट एक बीमारी होती है, रिकेट्स इन चिल्ड्रन, ये बीमारी जो है वो बच्चों में होती है, इससे बच्चों की बोन्स जो है वो काफ़ी सॉफ्ट होती हैं,
इजीली बेंड हो जाती हैं, तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। ऑप्शन में विटामिन के दिया गया है। विटामिन के का केमिकल नाम फिलोकिनन है। फिलोकिनन इसका केमिकल नाम है। ये क्लॉटिंग में जो है थोड़ा डिले कर देता है, ब्लड क्लॉटिंग जो होती है ये इसमें डिले कर देता है, डिलेड इन क्लॉटिंग टाइम। ये आप ध्यान रखिए। ये तो 4 की 4 विटामिन के बारे में। जैसे विटामिन ए है, उसका केमिकल नाम रेटिनल है। विटामिन बी1 का केमिकल नाम थायामीन है। विटामिन बी2 का केमिकल नाम राइबोफ्लेविन है। विटामिन बी3 का केमिकल नाम नाइसिन है। विटामिन बी5 का केमिकल नाम पैंथेनोइक एसिड है। और विटामिन बी6 का केमिकल नाम पायरोडॉक्सिन है। विटामिन 10 का केमिकल नाम फॉलिक एसिड है। विटामिन 12 का केमिकल नाम आपने जान लिया, विटामिन सी का भी जान लिया, विटामिन डी का भी जान लिया, विटामिन के का भी जान लिया। तो ये सारे के सारे विटामिन जो हैं यहाँ से आपके क्लियर हो गए। अब विटामिन में आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अच्छा, आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए कि सूर्य की किरणों से जो है वो कौन सा विटामिन जो है वो हमें मिलता है। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन मिलता है, ये जल्दी से जो है वो कमेंट करके आप बता दीजिए। बहुत आसान है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोलते हैं द कलर ऑफ ओशियन अपीयर्स टू बी ब्लू बिकॉज ऑफ सनलाइट फॉलिंग ऑन इट इज। महासागर का रंग जो है वो नीला दिखाई देता है क्योंकि उस पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें होती हैं। तो ये कौन सा फिनोमिना जो है वो होता है, तो ये जो होता है ये होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। ऑप्शन डी स्कैटर्ड जो है वो सही आंसर है। स्कैटर्ड आप ध्यान रखिएगा, स्कैटर्ड के कारण जो है ये होता है। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है इसके कारण अलग अलग चीज़ें होती हैं। इसके कारण एक और चीज़ होती है, जब आपने देखा होगा सन सेट होता है और सन राइज होता है, उस टाइम क्या होता है, सूर्य का रंग आपको कैसा दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये भी जो है, ये फिनोमिना भी जो है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट से ही होता है। जो सनराइज और सनसेट का होता है, रेडिश जो दिखाई देता है। अभी एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के बारे में पूछा गया था कि तारे जो टिमटिमाते हैं उसके पीछे कौन सा फिनोमिना आता है। तो तारों के टिमटिमाने के पीछे जो फिनोमिना होता है वो होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का फिनोमिना। रिफ्रैक्शन आपने ध्यान रखना है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का फिनोमिना जो है वो होता है जो तारे जो हैं वो टिमटिमाते रहते हैं। टिमटिमाते हुए तारों को तो आपने देखा ही होगा। तो ये 2 दिन फिनोमिनाज आप याद रख लीजिए। ये फिनोमिनाज जो है वो किसी ना किसी एग्जाम में 100% श्योरिटी से जो है वो पूछे जाएंगे। देखेंगे आप आने वाले एग्जाम्स में ये भी। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं व्हाट इज द कंडक्टिविटी ऑफ सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर की कंडक्टिविटी जो है वो क्या होती है। अगर आप बात करेंगे कि अति चालक की चालकता क्या होती है, तो वो होती है इन्फेनाइट। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, अनंत जो है ये होती है। ये आप ध्यान रखिए। अब सुपर कंडक्टर किसको कहते हैं, सुपर कंडक्टर जो है उन मटेरियल्स को कहते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं विदाउट एनी रेजिस्टेंस। उनको जो है वो क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर कहते हैं। कई बार पूछा जा सकता है कि सुपर कंडक्टर जो है वो कौन से सब्सटेंस होते हैं, तो आपने ध्यान रखना है जो जो नो रेजिस्टेंस जो है वो ऑफर करते हैं व्हेन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होती है, रेजिस्टेंस ये बिल्कुल भी जो है वो ऑफर नहीं करते। कई बार पूछा जाता है कि सुपर कंडक्टर जो है ये फिनोमिना जो होता है इसमें रेजिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस क्या होती है, तो इसमें रेजिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस जो है वो 0 हो जाती है एट वेरी लो टेम्परेचर। ये भी आपने ध्यान रखना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए मैं इनको जो है वो बता रहा हूँ। अभी देखो, पहले तो हम थोड़े से करंट अफेयर के क्वेश्चन, 2 करंट अफेयर के क्वेश्चन वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमें अभी तक टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ से सर्च कीजिए @allexam31। वहाँ पर आपको हर एक इंपॉर्टेंट जानकारी दे दी जाती है। जैसे कि कल एग्ज़ाम का शेड्यूल आया था तो वहाँ पर आपको बता दिया गया था पहले ही, फिर वीडियो में तो बाद में बताया गया। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वीडियो में नहीं बताई जा सकती, तो वो हम टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर कर देते हैं। अभी करंट अफेयर का जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि नेशनल कॉन्क्लेव ऑन माइन एंड मिनरल जो था वो अभी कंडक्ट हुई। इसका वेन्यू क्या था, इसका वेन्यू था न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में जो था ये कॉन्क्लेव हुई, नेशनल कॉन्क्लेव ऑन माइन एंड मिनरल्स। अभी देखो एक और चीज़ हुई कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 रिपोर्ट जो था वो निकाली गई। इसमें ये कहा गया कि चाइना को रिप्लेस करके दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। कौन से ईयर में, 2023 आते आते 2023 आते आते जो था ये बन जाएगा। अब वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, ये 11 जुलाई को जो है वो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। ये भी आपने ध्यान रखना है। अब देखो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2022 में जब मनाया गया तो ये कब मनाया गया, 11 जुलाई को मनाया गया। और इसी दिन जो था ये रिपोर्ट भी जारी की गई। इसकी थीम जो था वो क्या रखी गई थी, इसकी थीम बहुत बड़ी रखी गई थी, परंतु आप जान लीजिए इसकी थीम क्या थी। इसकी थीम थी अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन। इतना सा आप याद रख लेंगे तो शायद आप आंसर में टिक कर पाएंगे। पूरी थीम बताता हूँ, अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टॉवर्ड्स अ रिसाइलेंट
फ्यूचर फॉर ऑल, हार्नेसिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड एंश्योरिंग राइट्स एंड चॉइसेस फॉर ऑल, ये इसकी थीम रखी गई थी। और ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2022 में जो था मनाया गया, इसकी थीम ध्यान रखिए। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।